विवेक का प्रयोग। एक गांव में हीरालाल नाम का एक कारीगर रहता था। हीरालाल शरीर से जितना बलवान था, उसका दिमाग भी उतना ही तेज था। वह काम की तलाश में शहर गया और खूब सारा धन कमाया। एक दिन वह शहर से वापस गांव चला। अपने कमाए हुए पैसे को एक गठरी में बांधा और बस में बैठकर गांव के लिए निकल गया। शहर से आते आते हीरालाल को शाम हो गई। बस ने तो गांव से बाहर उतार दिया। उसने पैसों की पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। लुटेरा शरीर से हीरालाल से कमजोर था, परंतु उसकी ताकत थी उसकी बंदूक। लुटेरा हीरालाल से बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर हीरालाल ने पोटली लुटेरे को दे दी और बोला, ठीक है, ये रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपने परिवार से क्या कहूंगा? वह तो यही समझेंगे कि मैंने सारा पैसा जुए में उड़ा दिया होगा। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरे परिवार को यकीन हो जाए कि मेरा पैसा लूट लिया गया है। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो हीरालाल बोला, एक काम और कर दो, जिससे कि मेरे परिवार को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मुझे लूट लिया, वरना मेरा परिवार मुझे कायर समझेगा। तुम मेरी शॉल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी से शॉल में कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद हीरालाल ने अपना कोट उतारा और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को भी यकीन हो जाए कि मैंने पूरी कोशिश की तुमसे लड़ने की। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही हीरालाल आगे बढ़ा और लुटेरों को दबोच लिया। फिर बोला, मैं भी तो यही चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ यह बंदूक थी। अब यह खाली है, अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे के होश उड़ गए और उसने तुरंत पोटली हीरालाल को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। हीरालाल की ताकत तब काम आई जब उसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया।